लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की टीम ने बिहार, झारखंड, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर समेत मुल्क भर में 24 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव के बेटे, बेटियों और करीबियों के ठिकानों पर की गई। जुमे को हुई ईडी की रेड में करोड़ों की इमलाक मिलने का दावा किया गया है। ईडी की जांच में कई और भी बातों का इंकशाफ हुआ है। पता चला है कि लालू प्रसाद यादव की बिहार के पटना और आसपास के इलाके में करीब 200 करोड़ की बेनामी इमलाक है। इनके बेनामीदारों और फर्जी कंपनियों के जरिए खरीदने वालों की पहचान कर ली गई है। कागजों में इस बंगले को एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दिखाया गया है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं। जांच के दौरान भी तेजस्वी बंगले पर ही मौजूद थे। जांच में ये भी पता चला है, जमीन के 4 टुकड़े जो राबड़ी देवी के नाम पर महज 7.5 लाख रुपयों में लिए गए थे, उसे आरजेडी के साबिक रुकने असेंबली सैयद अबू दुजाना को 3.5 करोड़ रुपए में दिया गया। इसमें से रकम का एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव के खाते में गया। वहीं ईडी की रेड में बहुत सी इमलाक मिलने पर तेजस्वी यादव ने मरकजी हुकूमत और ईडी पर शिकंजा कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीजेपी सरकार की जानिब से ज़राअत के हवाले से इधर उधर की गुमराह कुन अफवाह फैलाने या खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद दस्तखत किए जाने वाले पंचनामों की लिस्ट ही पब्लिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे आवाम के सामने कर देंगे तो इससे बेचारे लीडरान की क्या इज्जत रहेगी, सोच लो। तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट कर निशाना साधा। इसमें तेजस्वी यादव ने लिखा कि याद करिए 2017 में भी मुबैना 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों इमलाक। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी कार्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भजपैया अब मुबैना 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने जराए को पुराने का तो हिसाब दे देते। वहीं लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी के डबल एक्शन से सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने लालू परिवार की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ये छापा सियासत है और अब गुणगान नहीं करोगे तो आपके यहाँ भी छापा पड़ जाएगा। मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी ईडी के बहाने मरकजी सरकार पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि ईडी और सीबीआई को हिंदुस्तान के नक्शे पर वही जगह दिखाई देती है जहां अपोजिशन जमातों की सरकार है। संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है ना। उस पे ड्राइवर मोदी जी है। एक पहिया उसका पार्लियामेंट का, वो उनके कब्जे में है। दूसरा पहिया उनका ये इलेक्शन कमीशन है, वो उनके कब्जे में है। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव, वो उनके कब्जे में ही है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ जाए, ठीक है ना। और वहां जो रेख देख करने वाला है वो ईडी है और सीबीआई है। तो अगर ड्राइवर सभी में कब्जा कर लेगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं भी चले जाओ भैया। वहीं अपने जिगरी दोस्त लालू पर कार्रवाई से सीएम नीतीश कुमार को भी एतराज है। सीएम नीतीश कुमार की दलील है कि 2017 में कार्रवाई हुई थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब जब साथ आए तो फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज के राज्यसभा एमपी और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े किए हैं। न तो वो कभी व्यापार किया, न कभी नौकरी की, क्रिकेट में भी फेल कर गए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तो बिना कमाए 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? इसका जवाब देना चाहिए ना। इन बातों का जवाब तो है नहीं। आखिर ये बताएं कि जिन 16 लोगों पर चार्जशीट फाइल हुई है, 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन लिखवा ली गई और जिनको रेलवे के विभिन्न पदों पर नौकरी दी गई, उसका प्रमाण है सीबीआई के पास।
और उन्हीं सारी चीजों की पूछताछ करने के लिए सीबीआई ईडी की रेड चल रही है। जाहिर है लालू परिवार पर ईडी की रेड पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सीबीआई और ईडी की रेड हो चुकी है। कई किस्म के खुलासे किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अपोजिशन पार्टियां ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रही हैं और मोदी सरकार पर इंतकामी जज्बे के तहत कार्रवाई करने और एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम खबर का रुख करेंगे लंदन मुंबई फ्लाइट में अमेरिकी यात्री का हंगामा देखने